हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में तो पहले आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, ये चार्ज से रिलेटेड एक टॉपिक है। ये चार्ज से रिलेटेड एक टॉपिक है और इसमें पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, पहले ये देखते हैं। तो मान लेते हैं हम एक चार्ज लेते हैं Q। ठीक है, एक चार्ज लेते हैं Q, तो बाबू इस चार्ज का कुछ तो अपना एरिया होगा, कुछ तो अपना रीजन होगा जो ये कवर करता है। ये कवर क्या करेगा, जिसे अगर मान लेते हैं हम एक यूनिट चार्ज लाते हैं, तो एक यूनिट चार्ज को अगर मान लेते हैं एक यूनिट चार्ज को अगर यहाँ पे रखते हुआ एक यूनिट चार्ज को यहाँ पे रखते हैं, तो एक यूनिट चार्ज को रखते हैं यहाँ पे, तो मान लेते हैं इसका एरिया बाबू ये है, इसका एरिया यहाँ तक है। मतलब ये एरिया क्या मतलब, कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका यहाँ तक लग रहा है। तो यहाँ पे अगर इस यूनिट चार्ज को इस एरिया के बाहर में रखेंगे तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही इस यूनिट चार्ज को अगर हम उठा करके हम इस बाउंड्री पे रख देते हैं, इस यूनिट चार्ज को अगर बाउंड्री पे रख देते हैं, तो कुछ फोर्स लगेगा। लेकिन फोर्स लगेगा तो अगर जैसे जैसे इस चार्ज को हम इसके पास लाएंगे, इस सोर्स चार्ज, मान लेते इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं बाबू, इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं, सोर्स चार्ज। और जो इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को जैसे जैसे मान लेते हैं बढ़ा करके इसको यहाँ पे ले आए, मान लेते हैं एक टेस्ट चार्ज को Q0 को यहाँ पे बढ़ा के ले आए, तो बढ़ा के लाए बाबू, तो इसके बीच की जो दूरी है ये घट रही है। मान लेते हैं इसके बीच की जो दूरी है ये घट रहा है, तो दूरी घटेगा तो होगा क्या, तो आपको मैं पहले भी बताया हूं कि जैसे जैसे दूरी घटेगा तो बल का मान, तो कौन सा बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान घटेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान बढ़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान बढ़ेगा तो मेरा दिमाग में ये आ रहा है, या आप लोग के दिमाग में ये आ रहा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है। तो बाबू हम आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे टेस्ट चार्ज को आप सोर्स चार्ज के नजदीक लाइएगा, वैसे वैसे इसका बल का मान बढ़ेगा। मींस इसका मतलब क्या हुआ कि टेस्ट चार्ज पे लगने वाला बल है ना, सोर्स चार्ज के द्वारा वो बढ़ते चला जाएगा। मतलब जैसे जैसे टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास लाइएगा वो बल एक्सपीरियंस करते जाएगा। तो जब बल एक्सपीरियंस करते जाएगा तो होगा क्या, तो बाबू बल एक्सपीरियंस करेगा तो इसमें करना क्या है ना। तो सबसे पहले करना क्या हुआ, तो हम बाबू यहाँ डिफाइन करते हैं इसको डिफाइन कैसे करिएगा, तो इसको सिंपल वर्ड में अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसको लिखिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, है ना। हमने लिखा क्या था, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, है ना। इसी को हम बोलते हैं क्या चीज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर E, जिसको हम डिनोट करते हैं बाबू E से, तो E बराबर लिखिएगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। इसी को बोलते हैं बाबू क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे सोर्स चार्ज के पास है ना आप टेस्ट चार्ज को लाते जाइएगा, आपका एक्सपीरियंस करने का जो है ना टेंडेंसी बढ़ते जाएगा। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसका क्या है कि ये इसका ऐसा यूनिट है कि सीजीएस यूनिट, तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is a vector quantity तो अब आप ये तो पहले से आप जानते होंगे
11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं। तो वो वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं बाबू? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और परिमाण भी हो। जिसके पास मैग्नीट्यूड और परिमाण होगा उसी को हम बोलेंगे बाबू क्या चीज? वेक्टर क्वांटिटी, है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बाबू। अगर इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहे तो कैसे लिखिएगा? तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने से पहले बाबू अगर हम आपको बोले कि यूनिट क्या होगा तो बाबू यहां पे लिख दीजिएगा बाबू कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, तो बाबू कैसे लिखिएगा? तो बाबू आप जानते हैं फोर्स को हम लोग किसमें मेजर करते हैं बाबू? न्यूटन में। और चार्ज को किसमें मेजर करते हैं बुआ? कूलम में। तो यहां पे लिख दीजिएगा बुआ न्यूटन पर कूलम बाबू। तो यहां पे लिखिएगा क्या? न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना। तो बाबू अगर आगे इसके बाद हम डिस्कस करें इसका डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालिएगा बुआ? The dimensional formula of electric field intensity is, कैसे निकालिएगा बाबू बताइए? तो बाबू हम आप लोग यही दिमाग में चल रहा होगा कि सर पहले फोर्स का तो मालूम होना चाहिए। तो अगर फोर्स के आपको मालूम हो और चार्ज के मालूम हो तो आराम से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालिएगा छोटू? तो देखिए बाबू इसको निकालने का एक तरीका होता है। तरीका क्या है छोटू? कि बाबू अगर यहाँ पे है ना, अगर यहाँ पे बाबू ई बराबर लिखते हैं एफ बटा क्यू नॉट। तो बाबू यहाँ पे क्यू नॉट, तो एफ का डायमेंशनल फार्मूला आप लोग को पता होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी बताए होंगे। तो बाबू एफ का होता है ml t पर पावर -2 और बाबू क्यू का होता है बाबू at। क्यू का क्या होता है बाबू? at। तो बाबू आप देखिए तो डायमेंशनल फार्मूला में हम करते क्या, जो है बाबू नीचे वाला को हम ऊपर लेके चले जाते हैं। तो जो सेम है ना, जो सेम यूनिट है हुआ उसको अरेंज कर लीजिए। तो बाबू यहाँ m यहाँ पे ऊपर जाएगा बाबू, एल जो का त्यों लिखा जाएगा बाबू, टी को ऊपर लेके जाइएगा तो यहाँ पे माइनस है बाबू, ई भी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ए पर पावर माइनस बाबू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट जो होगा बुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट आप यहाँ पे लिखिएगा ml t पर पावर -3 और a पर पावर -1, है ना। थैंक यू, है ना। यदि बाबू आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, तो लाइक कीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब कीजिएगा और भी अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि, है ना। थैंक यू।